अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर हुमा चिश्ती आपके साथ। आज जिस टॉपिक में बात करूंगी वो यूनिक इन नेचर है, बट इट इज़ वेरी कॉमन टॉपिक। और ये बहुत सारे लोगों में ये फ़ियर देखने में आता है। आज बात करूंगी एक फ़ोबिया के हवाले से। मोस्टली तो इस पे जो है कम्प्रिहेंसिव किस्म की वीडियो अपलोड की जा चुकी हुई है फ़ोबियाज़ के ऊपर, और इस पे अब बात करेंगे इंडिविजुअलिटी ऑफ द बेसिस पे। तो आज की जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है वो जीनोफोबिया है। इसके हवाले से आपको बताती चलूँ, इट इज़ वेरी स्ट्रेंज फियर, बड़ा अजीब सा खौफ है। अ फियर ऑफ नीज़ कह सकते हैं आप, घुटनों का खौफ। इसमें पेशेंट को ना सिर्फ अपना फ़िक्र होता है बल्कि दूसरे का भी फ़िक्र होता है। और आपको ये बताती चलूँ कि जीनोफोबिया जो है वो पीपल आर डाउटिंग देयर वल्नरेबिलिटी टू नी इंजरीज़, यानी उन्हें डाउट होता है अपनी इस कैपेसिटी के ऊपर कि अगर खुदा ना खास्ता नी को कोई प्रॉब्लम हो जाए, घुटने को कोई मसला हो जाए, कोई इंजरी हो जाए, तो वो यानी सहार नहीं सकेंगे, वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, बियर नहीं कर सकेंगे। उनके नीज़ जो हैं या तो वो डिसलोकेट हो जाएंगे या तो वो इंजर हो जाएंगे। ये खौफ जो है उनको बहुत ज़्यादा तंग करता है और उनकी रूटीन लाइफ भी डिस्टर्ब कर देता है। तो इसमें हम बात करेंगे। माय डियर व्यूअर्स, आपको एक और बात बताती चलूँ कि इसमें जो अहम तरीन बात यह है कि एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट में इसका कोई मेडिकेशन प्रॉपर नहीं है। ये एक खौफ है और खौफ की अलामात को एंटी डिप्रेसेंट्स देकर ही दूर किया जाता है। इसके अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, जबकि होम्योपैथिक में हर सिम्टम के ऊपर मेडिसिन मौजूद हैं और ये इसकी ब्यूटी है कि ये इसको डील करती हैं। तो लिसनर्स, आपको बताती चलूँ कि होता क्या है। चूँकि ये एक फियर होता है, ठीक है, खौफ है। इस खौफ के साथ पेशेंट एंग्जाइटी को एक्सपीरियंस करता है और जब भी वो या तो नीज़ को देखता है, यानी कि घुटनों को, जब भी घुटनों को देखता है या टच करता है तो उसे ये खौफ होने लगता है। इवन वो क्रॉस लेग्स भी जब करता है, टांगों पे टांग रखता है, तब भी उसको नीज़ का एक फ़िक्र होता है कहीं घुटने को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। इवन कि नीलिंग के दौरान, यानी कि घुटने टेकने के दौरान या झुकने के दौरान भी उसको ये फ़ियर रहता है। यहाँ इसके ओरिजिन के हवाले से आपको गाइड करती चलूँ कि लैटिन वर्ड है और लैटिन में जीनो जो है वो नीज़ को कहा जाता है, यानी घुटनों को, और फोबोस जो है वो ग्रेट एवर्जन होती है या फियर होता है, यानी कि या तो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को अवॉइड करना या उसका बहुत ज़्यादा खौफ होना। नी के हवाले से एक और बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करती चलूँ कि नी इज़ द लार्जेस्ट जॉइंट ऑफ द बॉडी, कि ये सबसे बड़ा जॉइंट होता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो इंजरीज़ होती हैं नीज़ की, वो 15 से 20 साल की उम्र के लोगों में देखी गई हैं रिसर्च के मुताबिक। व्यूअर्स, जो पेशेंट जीनोफोबिया के पेशेंट होते हैं, पेशेंट को ऐसा महसूस होता है कि उसके नीज़ जो हैं वो डेलिकेट हैं, यानी नाजुक हैं, बल्कि उसको ऐसा लगता है कि उसके जो घुटने हैं देखने से ही, यानी उनको देखने से ही इंटेंस किस्म के उसके जो इमोशन होते हैं वो ट्रिगर कर जाते हैं और जिसमें शिवरिंग होती है, फिर यानी कि वो कँपकपाने लगता है, शेक करने लगता है, लर्ज़ा सा तारी हो जाता है इसी खौफ की बिना पे। और या फिर क्या होता है कि अब फुल ब्लोन पैनिक अटैक आता है और ये भी इनको पता होता है कि ये खौफ जो है बेबुनियाद है और इसकी कोई वजह नहीं, बट वो इनके लिए रोक नहीं सकते इसको, यानी वो अनकंट्रोलेबल हो जाता है, इस पे उनका कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं होता। हम बात कर लेते हैं इसकी कॉजेज़ के हवाले से। तो कॉजेज़ में जो है वो ये चीज़ें हैं कि किसी ट्रॉमेटिक इंजरी की वजह से हो सकता है, यानी कोई ऐसी इंजरी जो ख़ुद पे गुजरी हो, कोई ऐसा हादसा हुआ हो जिसमें नी इंजर हो गया हो, घुटने पे चोट आई हो और डिसलोकेट हो गया हो, या फिर ऐसा होता है कि आपने किसी ऐसे पर्सन को देखा, किसी ऐसे लव्ड वन के साथ ऐसा कोई हादसा पेश आया हो जो ज़हन पर रह गया हो और उसकी वजह से साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट्स हों और ये पेशेंट जीनोफोबिया का हो जाता है। इसके अलावा कोई पर्सन जो बहुत सेंसिटिव पर्सन हो, तो वो बहुत ज़्यादा किसी की बातों को फ़ील करता हो, तो उसमें भी ऐसी चीज़ हो सकती है। तीसरी चीज़ पनिशमेंट होती है, जैसे कि पनिशमेंट लाइक नीलिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर कोई नीलिंग करता है, घुटनों के बल खड़ा रखा जाता है उसे या बिठाया जाता है, तो ये भी एक फ़ियर की तरफ ले जाती है कैफियत। इसके अलावा एक कंडीशन होती है डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर।
ये डिसऑर्डर ऐसा एक परसेप्शन है कि पेशेंट को ऐसा फील होता है कि उसकी बॉडी डिस्टॉर्टेड है, यानी नॉट इन शेप, उसकी प्रॉपर शेप नहीं है, या वहाँ पर कोई ना कोई जो है बिगाड़ मौजूद है। इस वजह से भी फियर होता है टू एक्सपोज द नीयर्स, कि वो अपने नीज़ को जो है वो एक्सपोज नहीं कर पाता। समटाइम ऐसा होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों में ये फ़ियर ट्रांसफ़र कर देते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंटली उनको वार्न करते हुए, कि वो उन्हें कहते हैं प्रोटेक्ट करें अपने नीज़ को, घुटनों को ढाँप के रखें, इनको प्रोटेक्ट करके रखें खेल के दौरान या वैसे भी डेली रूटीन में, तो भी ये एक फ़ियर डेवलप कर सकता है। इसके अलावा ये जेनेटिक लेवल पर भी होता है, जीन्स का भी रोल है इसमें, और बहुत सारे लोग इसमें प्रोन होते हैं। और बिकॉज़ क्या है कि फ़ोबिया जो है इज़ अ केमिकल इम्बैलेंसमेंट इन माइंड, यानी कि दिमाग में केमिकल इम्बैलेंस होने की वजह से फ़ोबियाज़ हुआ करते हैं। हम बात करते हैं इसकी सिम्टम्स के हवाले से कि कैसे पता चलता है कि किसी को जीनोफोबिया है। तो ऐसा पेशेंट अवॉइड करेगा ऐसी तमाम जगहों को जहाँ पर उसको नीज़ को एक्सपोज करना पड़े, यानी घुटने उसके नज़र आएँ इस चीज़ को, जैसा कि बीच पे जाना, किसी स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना, और ऐसा जिसमें लेग्स जो हैं क्रॉस लेग करना, या फिर स्विमिंग, ऐसा गेम, कोई इस किस्म के गेम्स हो गए, ठीक है, इसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, अवॉइड करेगा। इसी तरह वो नीलिंग को हेट करता है, यानी कि झुकने को और घुटनों के बल बैठने को, ये चीज़ उसके लिए बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं होती। और यहाँ आपको ये भी बताती चलूँ कि न सिर्फ इसकी सिम्टम्स फ़िज़िकल होती हैं, बल्कि इमोशनल इन नेचर भी होती हैं। फ़िज़िकली तो आप देखेंगे अगर पेशेंट को जीनोफोबिया है तो उसमें क्या होगा, शेकिंग होने लगेगी, उसको लर्ज़ा तारी हो जाएगा, उसको चक्कर आने लगेंगे, कपाहट होगी, और बेहोशी भी तारी हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, यानी को सांस लेने में तंगी होने लगेगी, चेस्ट में घुटन या टाइटनेस महसूस करेगा। इसके अलावा हार्ट बीट जो है उसकी एक्सेलरेट कर जाएगी, या पैल्पिटेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, धड़कन का तेज़ हो जाना। लेकिन यही चीज़ इमोशनल इन नेचर जब होगी तो फ़ियर के साथ साथ उसे क्या होगा, उसे फ़ियर ऑफ डेथ होगा, मौत का खौफ होगा। मौत के खौफ पे हमारी बहुत ही टॉप ग्रेड रेमेडी एकोनाइट मौजूद है। इसके अलावा आर्सेनिक एल्बम है, और फिर ये है कि वो यानी थॉट ऑफ डाइंग, यानी उसे मरने का सोचें आएंगी, इससे सुसाइडल टेंडेंसीज पैदा होती हैं। फिर फीलिंग अ सेंस ऑफ लॉस ऑफ रियलिटी, उसका रियलिटी से जो ताल्लुक़ है वो कम होता जाएगा, ये चीज़ होती है। हेल्यूसिनेशन की तरफ चला जाता है पेशेंट। फिर फियर ऑफ लॉसिंग कंट्रोल होता है, उसका अपने ऊपर काबू नहीं रहता। फीलिंग लाइक फेंटिंग, उसकी कंडीशन होती है कि बेहोशी तारी होने लगती है। तो ये सब इमोशनल इन नेचर होती हैं। अब आ जाते हैं हम ट्रीटमेंट की तरफ। अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो नोटिस कर लीजिए इस चीज़ को कि अगर इस किस्म के फियर्स जो हैं वो 6 माह से ज़्यादा के अरसे तक किसी को फ़ील होते हैं, तो फिर डेफिनेटली यू शुड हैव टू टेक अ सीरियस नोटिस ले लेना चाहिए। और साथ ही साथ अगर इसके साथ एफिनिटी है, पेशेंट को सर में दर्द है या नोज़िया की कंडीशन है या उसकी स्लीप जो है उसमें डिफ़िकल्टी हो रही है, तो डेफिनेटली उसको डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। जब इसका ट्रीटमेंट होता है तो इसमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बहुत ज़्यादा मददगार होती है, और फिर मेडिकेशन का तो अपना रोल है। और मेडिकेशन में आपको ये बताती चलूँ कि एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट में तो जस्ट एंटी डिप्रेसेंट्स दी जाती हैं, या फिर क्या होता है कि ट्रैंकुलाइजर्स दी जाती हैं टू रिलैक्स द माइंड, बट इट इज़ नॉट द परमानेंट क्योर। यहाँ आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर सेल्फ हेल्प भी की जाती है, पेशेंट की जर्नलिंग की जाती है। जर्नलिंग में उसको अफर्मेशंस करवाई जाती हैं, जैसे कि उसको फील करवाया जाता है, राइट डाउन करवाया जाता है कुछ इस किस्म की टेक्सटिंग लाइक आई एम स्ट्रॉन्ग या माई नीज आर स्ट्रॉन्ग। तो इस किस्म की चीज़ें उसको उसके माइंड में, उसके कॉन्शियस लेवल में दी जाती हैं ताकि बेटरमेंट आ सके। फिर ग्रेजुअल एक्सपोजर होता है, यानी ग्रेजुअली उसको पॉजिटिव मैनर में उसकी नीज़ को एक्सपोज किया जाता है ताकि उसको पता चल सके कि देयर इज़ नो फियर टू एक्सपोज द नीज़। इसके साथ ही साथ ब्रीदिंग टेक्निक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, और इन्स एंड आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट जब करता है पेशेंट तो एंग्जाइटी और डिप्रेशन जो है वो रिलीज़ कर जाता है बॉडी से। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। हमारी बहुत सारी मेडिसिन अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम हेल्प आउट करती हैं। तो यहाँ आपसे इजाज़त चाहूँगी, और होप्स हो कि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा।
और नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।